पहली बार जब कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी संसद में मार रही थी एंट्री तो बड़े भाई राहुल गांधी की खुशी का ठिकाना नहीं था। संसद में जब प्रियंका ने लोकसभा की सदस्यता ली, शपथ लेकर जब लौट रही थी प्रियंका, इसी दौरान बहन को राहुल ने कुछ ऐसा किया इशारा, देखेंगे तो राजनीति से इतर भाई बहन के रिश्तों की कहानी गढ़ने लगेंगे। सांसद प्रियंका गांधी के क्या है ताकत जो बीजेपी को टेंशन देने के लिए है काफी। प्रियंका के सामने क्या होगी चुनौती। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए 28 नवंबर के दिन वाली खुशी कभी न भूलने वाली खुशी होगी। ये वाकई राहुल के लिए बेहद ही इमोशनल पल होगा जो लेकर के आई उनकी छोटी बहन प्रियंका गांधी। एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। इसमें प्रियंका गांधी सदन के अंदर अपने भाई राहुल गांधी और कांग्रेस सांसदों के साथ एंट्री मार रही थी। तभी राहुल गांधी तेजी से आगे बढ़े। इधर प्रियंका मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रही थी तो राहुल ने अपनी बहन प्रियंका को रोकने के लिए कहा, प्रियंका रुकिए। राहुल ने इसी दौरान अपनी जेब से मोबाइल निकाले और इस हैप्पी मोमेंट को मोबाइल के कैमरे में कैद किया। प्रियंका गांधी के सांसद बनने और सांसद के तौर पर पहले दिन लोकसभा में आने का क्षण राहुल गांधी समेत गांधी परिवार के लिए कितना खास है वो इस वीडियो को देखकर भी समझ सकते हैं। जब प्रियंका गांधी संसद की सदस्यता की शपथ लेकर लौट रही थी तो राहुल गांधी एकटक निगाह से अपनी छोटी बहन की खुशी को पढ़ रहे थे। इस दौरान प्रियंका ने हाथ जोड़कर अपने बड़े भाई राहुल गांधी को प्रणाम किया। राहुल एक अलग तरह की दुनिया में चले गए जिन्हें कोई भी शब्द में व्यक्त नहीं कर सकता। कहने वाले कह रहे हैं, राहुल तो प्योर गोल्ड है, सहोदर लक्ष्य है। पहली बार लोकसभा के लिए चुनी गई प्रियंका गांधी वाड्रा ने 28 नवंबर को सांसद के रूप में शपथ ली। इस अवसर पर प्रियंका का पूरा परिवार सदन में मौजूद रहा। मां सोनिया गांधी, भाई राहुल के अलावा पति रॉबर्ट वाड्रा, उनके बेटे रेहान वाड्रा और बेटी मिराया वाड्रा भी संसद में मौजूद थीं। क्रीम कलर की साड़ी पहने संसद भवन पहुंची प्रियंका गांधी ने सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने के बाद सांसद के रूप में शपथ ग्रहण किया। शपथ ग्रहण के दौरान प्रियंका ने हाथ में संविधान की कॉपी ले रखी थी और वो उसे हवा में दिखा रही थी। उन्होंने हिंदी भाषा में शपथ ली। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ साथ बेटे रेहान और बेटी मिराया वाड्रा भी संसद में पहुंची। प्रियंका अपनी मां सोनिया गांधी के साथ संसद में आई। मां सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, रॉबर्ट की मां, दोनों बच्चे मल्लिकार्जुन खड़गे और रंजीत समेत कई कांग्रेसी सांसद भी संसद की गैलरी में बैठे हुए दिखे। संसद में शपथ ग्रहण करने के बाद प्रियंका ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। फिर प्रियंका ने विपक्ष में पहली पंक्ति में बैठे नेताओं की ओर हाथ जोड़कर अभिवादन किया। सदन में नेता प्रतिपक्ष और उनके भाई राहुल गांधी ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार किया। शपथ लेने के बाद प्रियंका विपक्षी सांसदों के लिए बने आसन की चौथी पंक्ति में गईं और वहां बैठ गईं, जबकि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल पहली पंक्ति पर बैठे हुए थे। 1999 में अमेठी में अपनी मां के लिए प्रचार करने से लेकर केरला के वायनाड में लोकसभा क्षेत्र के सांसद के रूप में शपथ लेने तक प्रियंका गांधी का 2 दशकों से भी अधिक सियासी समय काफी उतार चढ़ाव से भरा रहा है और उन्होंने सियासी चुनौतियों का बखूबी से सामना किया। इस दौरान उनकी भूमिका में लगातार बदलाव हुआ। इसमें कभी संकट मोचन तो कभी आश्चर्यजनक जीत तो फिर कभी करारी हार और पार्टी के लिए जबरदस्त बैकरूम प्रबंधन तक शामिल रहा। हालांकि उनके चुनाव पदार्पण में देरी हुई, लेकिन लोकतंत्र के मंदिर में प्रवेश करने से उनकी राजनीतिक यात्रा में एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। आइए आपको बताते हैं प्रियंका की सबसे बड़ी ताकत क्या है जो बीजेपी के लिए टेंशन देने लायक है। प्रियंका गांधी ने अक्सर पार्टी में संकट को कम करने के लिए सफल कदम उठाए। अपनी पार्टी की ओर से सदन में विपक्ष बनाम सरकार के बीच गतिरोध को सुलझाने में वो मददगार साबित हो सकती हैं। प्रियंका के सवालों के जवाब बेहतरीन होते हैं। अगर चुनाव प्रचार के दौरान उनके तीखे हमलों को देखा जाए तो संसद में बहस के दौरान पार्टी के प्रखर प्रवक्ताओं की सूची में उनका नाम शामिल रहेगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में धारा प्रवाह बोलने की कला में माहिर प्रियंका गांधी पार्टी के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनके द्वारा दिए गए भाषण पार्टी के संदेश को देश भर में फैलाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। प्रियंका का सहज व्यवहार उन्हें एक सुलभ नेता बनाता है। ये व्यवहार न सिर्फ सदन में कांग्रेस सांसदों को उत्साहित करेगा बल्कि क्षेत्रीय शत्रपों के साथ गठबंधन की बाधाओं को भी दूर करने में सहायक हो सकता है। सियासी दलों के विभिन्न नेताओं के साथ उनकी मित्रता केवल अच्छे उद्देश्य प्रदान कर सकती है बल्कि कांग्रेस के संचार को भी मजबूती दे सकती है।
चूंकि प्रियंका गांधी की तुलना उनकी दादी इंदिरा गांधी से की जाती है, इसलिए लोगों की उम्मीदें उनसे काफी हैं। इससे उन्हें न केवल अपनी क्षमता साबित करने का मौका मिलेगा, बल्कि उनका राजनीतिक वजन भी बढ़ेगा।